दोस्तों सीरीज कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000 इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी। यहाँ पर बोला कि एक शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 तो यह अगले साल कितनी होगी? तो यहाँ पर देखेंगे कि जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 20,000। कितनी हो गई? 20,000। ये अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंट से बढ़ रही है। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 10% से। यहाँ पे कितना जाएगा? 110। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, कितना जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे 11 दूनी 22, ये हो गया। 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। कितना हो गया? 22,000। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या कितनी हुई है प्रेजेंट की? 20,000। और ये खुद अपने आप में 100% होती है। तो अब बढ़ कितने से रही है? 10%। तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 11 का गुणा 2 पे करते 11 दूनी 22 और 3 जीरो, ये हमारा 22,000 हो गया आंसर। आंसर कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ लुधियाना सिटी इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8,47,000 व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2 years। तो क्या बोला कि लुधियाना शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8,47,000। 8,47,000 है। थोड़े ये अपने आप वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अपने आप में 100% है। अब बोल कितना रहा? कितनी बढ़ रही है? 120% से बढ़ रही थी। 120 हो गया गुड़े। अब वर्तमान कितनी है? 100। अब फिर नेक्स्ट ईयर से कितनी बढ़ रही? 120 20% से। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 120। तो अब दोस्तों जब जब हम सीरीज मेथड लगाएंगे तो हम यहाँ पर डिजिटल सम मेथड का यूज करेंगे। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिजिटल सम मेथड का यूज करेंगे। तो अब समझते हैं डिजिटल सम मेथड क्या होती है। इन सभी के डिजिट का सम ऑप्शंस के डिजिट के सम के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन सभी के डिजिट का सम ऑप्शन के डिजिट के सम के सेम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाता है? वो आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर डिजिटल सम मेथड लगाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? इस सभी के डिजिट को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 8 4 12 12 7 19, ये हो गया हमारा 19 गुणे। अब जहां पर गुणा होगा उस वहां पर गुणा जरूर लगाना है। प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। गुणे 2 1 3, ये 3 हो गया गुणे 2 1 3 ये। अब यहाँ पर कितना हो गया? 1। तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? 3 त्रिकाई 9 गुणे। अब यहाँ पर 2 डिजिट है तो इनको भी जोड़ देंगे। 9 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे भी दो दो डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो इनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा गुणे 9। ये कितना आ गया? 9। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस ऑप्शंस के डिजिट को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक बात और सीखेंगे, जहां पर भी 9 आएगा हम उसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 1 9, ये कट गया। 6 2 8 1 9, ये। अब यहाँ पर बचा सिर्फ एक बचा। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये 9 कट गया। 6 3 9, ये कट गया। 8 1 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9, सिर्फ 9 बचेगा। 8 1 9, ये हो गया। 6 3 9 4 2 8, तो यहाँ कितना बचेगा? 8। 6 3 9 8 9 2 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। इसका सम कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर ऑप्शन पर देखेंगे किसका सम 9 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे किसका सम आ रहा है? ऑप्शन डी का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो गया? 12,19,680 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल सम मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000 द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज। यहाँ पर बोला कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? मतलब 2 साल पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी
तो अब वर्तमान संख्या जनसंख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या कितनी थी 10,000 गुणे, ये अपने आप में 100% होती है। पूछ कितने परसेंट से बढ़ रही थी, 10% से, तो 110 गुणे, फिर दूसरे साल 110% से बढ़ी बटे 100, ये हो गया। अब इसका पूछ रहा कि वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, ये दो 2020 4 जीरो हो गए, तो ये इससे ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणे एक एक, दो डिजिटल सब मेथड लगाएंगे, गुणे 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन के डिजिट को जोड़ने पर सम 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 1 4, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इनको जोड़ेंगे, 4 2 6 7, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ गया, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4 किस पे आ रहा है, ऑप्शन ए पे। तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर, 12,100, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर कौन सा हो गया, ए फॉर आगरा, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों जिसको भी डिजिटल सम मेथड सीखना है वो हमारे चैनल पे जाकर सर्च करें डिजिटल सम मेथड बाय पुष्पेंद्र सर, तो वो आपको इसकी डिजिटल सम मेथड की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 1,85,220, then what was the population of the town 1 year ago? यानी एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,50,220 है, एक वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या x थी, x मान लेंगे, यहाँ पर गुणे। अब ये जनसंख्या ये अपने आप में कितनी है, 100%, और कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, यहाँ पर 5% से बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105, बराबर कितनी हो गई जनसंख्या वर्तमान कितनी हो गई, 1,85,220। तब इसको x के बराबर इधर कर देंगे, 1,85,220 गुणे 100/105। अब यहाँ पर डिजिटल सम मेथड निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे जब भी 3 6 और 9 आ जाए, कहाँ पे, बटे में, बटे के नीचे जब भी 3 6 या 9 आ जाए, तो सबसे पहले हम उस संख्या, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग कर देंगे, काट देंगे, जितना भी कटेगा उसको काट देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया, 5 कट गया, 5 दूनी 10, 5 कम 5 21 आ गया। अब यहाँ पर काटेंगे 3 सते 21, पीछे का 18, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सते 21, 3 चौक 12, ये हो गया, ये कट गया, तो बचा कितना, 61740 गुणे 20/7। तो अब यहाँ पर देखें, तो हम यहीं पर देख सकते हैं इसका डिजिटल सम। यहाँ पर देखें 6 7 7 14 4 18, तो 18 18 गुणे 20/7। तो हम यहाँ पर देखेंगे 8 1 9, क्या आ गया 9। तो जहां पर भी डिजिटल सम 9 आ जाए तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा करो, वहां पर हमेशा 9 ही प्राप्त होगा आंसर। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके सम पर 9 आ रहा है, 6 1 7 7 14, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 1 8 6 14, 14 1 + 4 कितना जाएगा 5, ये इसका सम 5 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 5 1 6 6 से 12 13, तो इसका सम 4 हो गया। यहाँ पर 6 1 7 7 14 15 16, यहाँ पे कितना हो गया 16 का 6 1 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6 4 10 11 7 18, 18 को कितना हो गया 9 हो गया। तो इसका सम कितना, डिजिटल सम कितना आ गया 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा आंसर 9 ही होगा, 9 किसी 9, यदि 9 प्राप्त हो गया किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पर चलिए देखते हैं गुणा करके, 8 1 9 गुणे 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18/7, ये कितना आ गया, यहाँ पे 9/7 आ जाएगा, 9/7 गुणे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नीचे की संख्या को हमें 1 बनाना है, तो ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 1 बन जाए, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28 बन जाएगा, यहाँ पे 28,
यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 36/28, तो यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 8 2 10, तो 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ पर यदि 9 प्राप्त हो जाए तो 9 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो हमारा आंसर से डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 1,76,400, क्या हो गया हमारा आंसर, सी फॉर कैलकाटा। ये हो गया हमारा आंसर।